कुछ प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे और अभी देखा गया है कि अक्सर जमशेदपुर में हो या रांची का भी एक हादसा हुआ है कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस वाले पे भी हमला हुआ है। और आप लोग के जो पब्लिक रिलेशन हो रही है, पुलिस पब्लिक की हर जगह देखा जा रहा है कि थोड़ी तू में हो रही है, तो इसको लेके आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये बड़ा दुखद विषय है कि आजकल के जो है हो रहा है ये चीज़ कि पब्लिक और पुलिस के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि जो व्यवहार रिलेशन होना चाहिए, उसमें थोड़ा कहीं न कहीं खटास और कहीं न कहीं डिस्टेंस गैप आ रहा है। उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मैनेजमेंट और उनको जो है मेडिटेशन या योगा और इस तरह का जो है ब्रीफिंग वगैरह करके रेगुलर हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स में जो पुलिसकर्मी हैं, जो बड़े विषम परिस्थिति में काम करते हैं, इतनी गर्मी और बड़े कोलाहल जो पब्लिक का होता है उस बीच में काम करते हैं, तो थोड़ा कहीं न कहीं संवेदना रखना होगा, दोनों तरफ से रखना होगा। मैं कहूँगा कि आम पब्लिक से भी अपील करता हूँ कि आप भी अपनी संवेदनाओं को थोड़ा समझें। उस पुलिस वाले के साथ जो 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है बिना रुके और धूप और गर्मी में, और उनके साथ पेशेंस, और उनको भी हम लोग समझा रहे हैं, वही ब्रीफ कर रहे थे कि आप लोग पब्लिक के साथ एक रिलेशन अच्छा बनाइए। और हमेशा हम लोग ब्रीफ करते रहते हैं कि एक बढ़िया व्यवहार और हो। अगर इस तरह का कुछ वाक़या होता भी है तो वहाँ पे अपने धैर्य और जो है संवेदना का परिचय दें, मानवीय जो मूल्यों को है उसको थोड़ा अवैध। सर, अभी ये भी देखा गया है कि नाबालिग, खास करके नाबालिग हो गए हैं, रश ड्राइविंग हो गया, स्टंट हो रही हैं, इसको लेके आप सर क्या गाइडलाइन देंगे पब्लिक को? इसको लेकर के पहले से भी हम लोग गाइडलाइंस है, और हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो अमेंडमेंट है उसमें बड़ा सख्त इसमें कानून है कि इसमें आपको 25,000 रुपया तो फाइन है ही, प्लस उस जो लड़के हैं जो इस तरह का उम्र से पहले चला रहे हैं तो उनको जो है अगले 25 साल तक, उनकी उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा। तो ये हर माता पिता को, गार्जियन को समझना होगा कि आप अपने बच्चे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, वैध जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का, आप उसको गाड़ी नहीं दें। वो अपने लिए तो खतरा कर ही रहे हैं क्रिएट, दूसरे के लिए भी, रोड पे चलने वाले राहगीर के लिए कर रहे हैं। और आए दिन आजकल जो देखते हैं लोग कि बच्चे स्कूल लेकर के चले जाते हैं या फिर स्टंट करते हैं, रैश ड्राइव करते हैं, तो इस तरह की बहुत घटनाएँ भी हो रही हैं। आप देखिएगा कि एक महीने में करीब 32-33 डेथ हो रहा है, एक्सीडेंट का डेथ। ये जमशेदपुर का आंकड़ा बता रहा हूँ। और अगर लेटेस्ट डाटा देखेंगे आप पूरे इंडिया का नेशनल लेवल पे, तो करीब 1,80,000 रोड एक्सीडेंट का डेथ हुआ है, जिसमें से 30,000 केवल हेलमेट की वजह से हुआ है। सर, दूसरों स्टेट में, खास करके दिल्ली मुंबई जो मेट्रो सिटी है, उसमें एक पब्लिक में अपीयरेंस के लिए बहुत सारे ट्रैफिक के कुछ हाई पोस्ट के आदमी या ट्रैफिक थाने के हो या डीएसपी रैंक के हो, वो स्कूल में जाके खास करके ये अवेयरनेस देते हैं जो अभी आप बोले। तो क्या जमशेदपुर में ये पहल नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, शायद मैं आपको अपडेट कर दूं कि आप देखिएगा तो हम लोग हर अपने अपने क्षेत्र जो ट्रैफिक थाना क्षेत्र है उसमें जो भी मेन स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कैंपस हैं, हॉस्टल है, इस तरह के जैसे एनटीटीएफ वगैरह है, या आए दिन आप देखिएगा कि हमारे ट्रैफिक डीएसपी या वेकेशन, तो हम लोग इस तरह का प्रोग्राम फिर से चलाएंगे। और पहले भी चलाया, मैं खुद कई कॉलेजों और स्कूल में जा करके इस तरह का प्रोग्राम किया और अवेयर करता हूँ लोगों को कि आप अपने कम से कम, देखिए ये क्या है ना कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट इस तरह का है कि स्कूल मैनेजमेंट, गार्जियन, बच्चे और टीचर जो भी है, और हमारी पुलिस जो है, ये सभी लोग को एक साथ आना होगा, तभी ये घटनाएं कम होगी। और स्टंटबाजी इस तरह का जो कर रहा है, रील वगैरह बना रहा है, ये चीज़ों से युवा वर्ग को बचना होगा। ड्रग्स, नशा और इस तरह का जो खतरनाक चीज़ है। एक चीज़ और मैं अभी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आजकल आए दिन पेपर में देखिएगा कि बड़ौदा घाट या डिमना लेक में डूबने के, डोबो घाट, इस तरह में जाकर के डोबो डैम वगैरह में लोग गर्मी से निजात पाने के लिए जाके नहाने जाते हैं। और खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के या पढ़ने वाले लड़के जो भी होते हैं, जो भी लड़के हैं, इस तरह के जाकर के अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें। गर्मी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बचाइए। तो ये नशा और इस तरह का जो लोग अपने जान दे रहे हैं, जैसे डूब जा रहे हैं, घटनाएं इस तरह से हो रहा है, खेल खेल में, मजाक में। तो प्लीज़ इस चीज़ से युवा वर्ग को, हमारा जो देश के नौनिहाल हैं, जो देश का भविष्य है, उनको बचाना होगा। खासकर इस तरह का स्टंट और गलत ट्रेंड में जो है। अभी मैं रांची भी गया था और नशा के विरुद्ध अभी एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे स्टेट लेवल पे, तो उसमें भी हम लोग यही कर रहे हैं कि जो भी अफीम की खेती या इस तरह का ड्रग्स का जो हो रहा है,
कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कम से कम उसको करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए हम लोग को निर्देश मिला है और हम लोग मुकम्मल इस पर तैयारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारा बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है पूरे जमशेदपुर वासियों से, सभी जमशेदपुर के जो भी सम्मानित लोग हैं सभी से, चाहे वो आम पब्लिक हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो किसी भी संवर्ग से आते हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी अपनी है। आप अपनी ज़िंदगी की वैल्यू समझें, अपनी फैमिली, अपने समाज, देश। एक ज़िंदगी को रोड एक्सीडेंटल में डेथ होने से, एक जो अगर कोई 25 साल का युवा है और वो नौकरी करता है, मान लीजिए 30-35 हज़ार की नौकरी करते हैं, अगर उनकी डेथ होती है तो समझिए कि आकलन ये है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रैफिक में भोपाल CAPT में गया था, तो 3 करोड़ राजस्व की घाटा होती है, क्षति होती है, ये नेशनल लॉस है। तो इस चीज़ को समझिए, कम से कम अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार में आप चिराग हैं तो अपने आप को बचाइए, नियमों का पालन कीजिए। आपके लिए है, मैं आपके लिए रोड पे खड़ा हूँ, आप सही होइए, आप पहले सुधारिए अपने इस चीज़ को, ट्रेंड को। ह्यूमन बिहेवियर में जब तक नहीं चेंज होगा तब तक एक्सीडेंट में कमी नहीं होगा। हम लोग उसके लिए तत्पर हैं और बस आपसे अपील है कि आप सहयोग करें। अपना टेम्परामेंट जो भी है, अगर इस तरह का कुछ होता है हम लोग को आप ज़रूर अवेयर करें, लेकिन प्लीज़ सहयोग करें और सम्मानित, एक हम लोग भी सम्मान के भूखे हैं। पुलिस जो है एक सेवा भाव से काम करती है, तो प्यार और सम्मान के भूखे हैं। तो प्लीज़ गलत पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। आप जब रोड पे हो तो थोड़ा सम्मान कीजिए।